त्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज बना लिए। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री हो गया और ये कॉर्नर को ए मान लिए और इसको बी मान लिए और इसको सी मान लिए। अगर ये हम एंगल लेते हैं थीटा, इसके जस्ट सामने वाला लंब होता है जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं लंब और इंग्लिश में परपेंडिकुलर, जिसको स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। और ये मेरा हो गया जिसके साथ जिस साइड के साथ कोण बनाता है उसको हम बेस मतलब आधार बोलते हैं, आधार। ये बी हो गया और ये मेरा हो गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस जिसको हम बोलते हैं कर्ण। ये एच हो गया। अगर मान लिया जाए एक दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, क्योंकि इसमें कर्ण फिक्स रहता है, सिर्फ लंब और आधार का देखना पड़ता है। जैसे ये 90 डिग्री हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये ले लेते हैं थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, तो जस्ट इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। कर्ण के एस से डिनोट करते हैं और लंब को पी से और आधार को बी से। सबसे पहले हमको देखना एंगल कौन है। जस्ट एंगल के सामने वाला लंब होता है और ये तो मेरा कर्ण, ये फिक्स है और ये मेरा आधार जिसके साथ जिस साइड के साथ कोण बनाता है ये आधार होगा। और ये मेरा कर्ण हो गया और ये जस्ट कोण के सामने वाला ये मेरा लंब हो गया। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी मेरा क्या है एच स्क्वायर, ए बी मेरा पी स्क्वायर हो गया और प्लस बी स्क्वायर। तो यही हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर, हिंदी में हम इसको लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण को एच से डिनोट करते हैं। तो अगर एच बराबर हम लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही बी बराबर लिखना है तो सिर्फ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर पी बराबर लिखेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ट्रिगोनोमेट्री मेट्रिक रेशियो, तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, जिसको P बाय एच से, और ये हो जाएगा इसका सेम उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो गया H बाय पी। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण B बाय एच, और ये सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार H बाय बी, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, जिसको हम P बाय बी लिखेंगे। और इसका सेम उल्टा होता है कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, जिसको B बाय पी से। अब इसको साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो पहला क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है
1 होता है। ये कैसे होता है हम प्रूफ कर लेते हैं। LHS ले लिए तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या होगा P/H हो गया और कोसेक थीटा का H/P, ये P कट गया एक से और ये H कट गया, तो यही होता है 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, तो यही होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो अगर साइन थीटा बराबर हम लिखेंगे तो 1 कोसेक थीटा हो जाएगा और कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा, सेम उसका उल्टा होता है। अब दूसरा कॉस थीटा सेम उसी प्रकार होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इसका उल्टा होता है बराबर 1 हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 सेक थीटा। अगर सेक थीटा बराबर हम लिखेंगे तो 1 कॉस थीटा। और तीसरा क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो गया, तो टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा हो गया, तो कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस चौथा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको उस पार भेजेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर जाएगा उस पार तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक ही फार्मूला से कितना 5 फार्मूला निकल गया, 1 2 3 4 और 5। इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिखेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा को उस पार करेंगे तो ये मेरा 1 इस पार आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब सेक थीटा बराबर हमको लिखना है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट है सॉरी ये स्क्वायर है, स्क्वायर को उस पार करेंगे तो रूट हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, और इसमें भी टेन थीटा बराबर लिखेंगे तो √अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और छठा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लिखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये स्क्वायर है तो उस पर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अगर कॉट थीटा बराबर हम लिखना है तो √अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। ये एक ही फार्मूला से कितना हो गया 1 2 3 फार्मूला है, लेकिन इससे हम 4 फार्मूला निकाले, इसमें 4 निकाले 4 इसमें निकाले और 4 इसमें निकालने, तो एक ही फार्मूला से 4 4 निकल गया। अब अगला सातवां नंबर टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेम कॉट थीटा बराबर हो जाएगा सेम इसका उल्टा, इसको क्योंकि टेन थीटा उल्टा कॉट होता है तो इसको सिर्फ उल्टा देना है, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और आठवां साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। अब यह हम साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो साइन
थीटा का मान पहले सबसे पहले साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है हाफ। साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1 हो गया। अब cos 0 का 1 हो जाएगा। cos 30 डिग्री का √3/2, cos 45 का 1/√2 और cos 60 डिग्री का हाफ होता है और मेरा ये cos 90 डिग्री का 0 हो गया। अब tan 0 का 0 हो जाएगा। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 का 1 और 60 का √3 और tan 90 का मेरा हो जाएगा इन्फिनिटी, जिसको हम बोलते हैं अपरिभाषित। अब सेम इसका कोसेक थीटा का निकालना है। कोसेक 0 का उल्टा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो गया और सब इसको उल्टा देना है। 1/2 तो इसका क्या हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा √2। यहाँ 2√3/2 है तो 2/√3, यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा। अब cos थीटा का 1 का उल्टा तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 और 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2 और हाफ का उल्टा हो जाएगा 2 और 0 का इन्फिनिटी। इसको बोलते हैं अपरिभाषित, इसको अपरिभाषित बोला जाता है, मतलब इसका मान नहीं निकलेगा। अब cot का तो सेम उल्टा cot 0 तो tan 0 का 0 होता है तो cot 0 का सेम उल्टा हो जाएगा, इसका इन्फिनिटी हो जाएगा। अब 1/√3 तो cot 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा tan 30 का 1/√3 था, cot 30 का √3 हो गया। अब cot 45 का 1 हो जाएगा और cot 60 का तो यहाँ √3 है तो 1/√3 हो गया और cot 90 का तो यहाँ क्या है tan 90 का इन्फिनिटी उल्टा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 1/0 को हम लिखते हैं इन्फिनिटी, तो अगर इसका उल्टा कर देंगे तो 0/1 हो जाएगा, तो 0/1 तो 0 हो जाएगा। त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसका कोण भी समकोण है। तो AB बराबर एक दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमको मान निकालना है किसका किसका, साइन A का और cos A का मान निकालना है। और कोण B बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिसका कोण भी 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये B लिख लिए, ये C और ये A हो गया। तो AB बराबर दिया हुआ है मेरा 24 सेंटीमीटर, तो ये 24 सेंटीमीटर हो गया। BC 7 सेंटीमीटर, तो AC नहीं दिया हुआ है, तो AC हम निकाल लेते हैं। AC बराबर √अंडर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB कितना है 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो 24 गुना 24 कितना होता है 576 प्लस ये 49 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा कितना 9 6 15 5 7 4 11 12 2 5 1 6 625 का वर्गमूल हो जाता है 25, तो 25 गुना 25 इसको लिख दें। वर्गमूल में क्या आता है एक बाहर निकलता है दो ठो में से, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। मेरा कर्ण निकल गया 25 सेंटीमीटर। तो कोण A लिया हुआ है, तो एक कोण लिए हैं, जैसे यहाँ A दिया हुआ है तो मेरा ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा लंब, जिसको ये आधार हो जाएगा और ये मेरा कर्ण। तो साइन A बराबर हम जानते हैं P/H होता है। तो P का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर और H का 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर तो कट गया, 7/25 हो गया। अब निकालते हैं cos A, तो cos A बराबर क्या हो जाएगा मेरा B/H। तो B कितना है 24 सेंटीमीटर और बटे 25 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 24/25। अगर tan A निकालना है तो tan A बराबर क्या हो जाएगा P/B। तो P कितना है 7 सेंटीमीटर और B कितना है 24 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर कट गया, तो 7/24 यही हो गया आंसर। ये एक्सरसाइज 8.1 का पहला नंबर।